ऑडियंस जो आप आउटराइट रिजेक्ट कर रही है, मतलब वो क्लियर कट कम्युनिकेशन है कि हमें पागल मत समझो, हमें डम मत समझो। तो 12 घंटे की शिफ्ट हम बोलते हैं, पर होता है 14-16 घंटे तक चला जाता है। चलो हम तो फिर भी एक्टर हैं, पर बाकी सारे जो क्रू काम करते हैं ना, मुझे लगता है कि यार ये इनह्यूमन है। लगता है ऑडियंस को हंसना है तो यहाँ 4 जोक डाल दो। मुझे लगता है नहीं, एक गाना तो होना ही चाहिए 5वें मिनट पे, तो यहाँ एक गाना। तो मुझे लगता है ऑडियंस को कोई फॉर्मुलेटिक चीज़ ही नहीं चाहिए। हाय प्रतीक, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? एकदम खुश। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके बहुत सारे फैंस ने सवाल भेजे हैं, बहुत सारे सवाल है, ठीक है? तो आपके ऊपर है, आपको आंसर करना है नहीं करना है, आपके ऊपर है। ओके ठीक है, तो मैं एक एक करके पढ़ने वाला हूँ। जी। पहला सवाल ये है कि कौन सा रोल आपके लिए सबसे मेंटली ड्रेनिंग था अब तक? भवाई करके जो एक फिल्म की थी मैंने, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेयरिंग थे, बहुत सारा कुछ था, दैट वाज डिफ़िकल्ट। और दूसरी लास्ट ईयर ही मेरी एक फिल्म आई थी 1.5 बीघा ज़मीन। तो हाँ, मतलब वो इमोशनली बहुत ही ड्रेन कर देने वाला कैरेक्टर था। या ओके, नेक्स्ट है, आजकल कौन सा गाना बहुत ज़्यादा सुन रहे हो आप लूप पे? मतलब पिछले जब से आया है ना वो गाना, तब से वो एक्चुअली दिन में 1-2 बार तो हो ही जाता है। हाँ, कौन सा? गोतीलो। तो वो गोतीलो सॉन्ग ऐसा है, मतलब वो एक बार आप सुनते हो तो वो लूप में हाँ, वो एंड देन यू वांट टू एक्चुअली लिसन टू इट फॉर कपल ऑफ टाइम्स। या ओके, नेक्स्ट है, अच्छा ये काफ़ी हैवी सवाल है, एक लाइफ लेसन जो आपको मिला है जो बताना चाहोगे, बेस्ट लाइफ लेसन? कि मैं जब कॉर्पोरेट में था तो मैंने एक जगह पर अलग अलग हम सेशंस लेते हैं ना, सीखते हैं, कोई कोई एक ट्रेनिंग सेशंस में। तो उसमें लीन सिग्मा पे एक ट्रेनिंग सेशन था। मैंने सीखा एंड इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड माय थॉट प्रोसेस। तो उसमें एक चीज़ जो थी वो बहुत ही कमाल की थी, दैट स्टेड विद मी, कि जनरली हम जैसे ही कहीं गलती हुई तो हमारा पहला रिएक्शन आता है कि किसने किया। दिस इज द मोमेंट यू शिफ्ट दिस थॉट टू कैसे हुआ, तो ब्लेम गेम गायब हो गया, झगड़ा गायब हो गया, कन्फ्यूजन गायब हो गया, एंड यू डायरेक्टली टारगेटिंग द सोल्यूशन। कैसे पे जैसे ही जाते हो आप, तो आप इंसान को बाहर करके प्रोसेस पे चले जाते हो। ये थॉट प्रोसेस इतना कमाल का है कि फॉरगेट अबाउट वर्क और शॉप फ्लोर और व्हाटएवर, जनरल लाइफ में भी ये कैसे हुआ पे जैसे ही हम जाते हैं, हमारा पूरा फोकस ही चेंज हो जाता है। यू सडनली आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम बट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। काफ़ी बढ़िया बात कही है, मतलब सोचा नहीं कभी है। बहुत कमाल की बात है। हाँ, मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल शिफ्ट है वो। ओके, हर्षद मेहता, मतलब स्कैम के बाद क्या एक प्रेशर फील होता है अभी भी आपको? नहीं, प्रेशर फील नहीं होता है। इनफैक्ट ये बहुत एक्साइटमेंट फील होता है ज़्यादा करके, क्योंकि लोग आपके पास नई नई स्क्रिप्ट्स लेकर आते हैं। जो लोग मेरे साथ काम करने के लिए, जब मैं उनके आंखों में उत्सुकता देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यही चाहता था मैं। तो प्रेशर फील नहीं होता, पर एक जिम्मेदारी ज़रूर लगती है कि हाँ यार, अब मतलब इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग देन आई शुड गो बियॉन्ड दैट एंड गिव लिटिल मोर। मतलब ऐसे हुआ है कभी कि स्कैम के बाद वैसे ही टाइप के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी वैसे ऑफर हुए रोल्स, ऐसा होता है? नहीं यार, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अब संभालना वैसा होगा, बहुत चांसेस हैं कि आपको लोग ऐसे ही किरदार देंगे, पर मेरे साथ सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा ये हुआ कि सारे अलग अलग किरदार लेकर आए मेरे पास। तो मेरे पास सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स आई जिसमें सारे किरदार ऐसे थे जो मैंने कभी नहीं किए थे, सब अलग अलग आया। उसमें मैंने कॉमेडी भी एक्सप्लोर किया, रोम कॉम भी एक्सप्लोर किया, एक्शन भी एक्सप्लोर किया, तो वो सारा सब कुछ आया अलग अलग। कॉमेडी से मुझे मतलब मडगांव एक्सप्रेस पर्सनली या किल्ड इट, मतलब जो आपने हंसाया है, मतलब क्लाइमैक्स भी, वो जो उंगली वाला भी सीन था वो मार्केट में, मतलब वो फिल्म कितनी बार भी रिपीट पे देख सकते हैं। वो मैड फिल्म है यार। चलो नेक्स्ट है, ये इंटरेस्टिंग है, एक नया रूल जो आप बनाना चाहोगे इन फिल्म इंडस्ट्री, अगर आपको बनाना एक नया रूल। मुझे लगता है यार, हम वो वर्क लाइफ बैलेंस कभी समझ ही नहीं पाए हैं, तो और वो बहुत ज़रूरी है। तो 12 घंटे की शिफ्ट हम बोलते हैं, पर होता है 14-16 घंटे तक चला जाता है ट्रैवल वाल के साथ। चलो हम तो फिर भी एक्टर हैं, पर बाकी सारे जो क्रू काम करते हैं ना, मुझे लगता है कि यार ये इनह्यूमन है। ये इंसानी तरीका ही नहीं है काम करने का शायद। तो मुझे लगता है अगर पावर आया ऐसा मेरे पास, अगर मैं कर पाया, तो ये एक चीज़ मैं ज़रूर ठीक करना चाहूँगा। थोड़ी एक इतने नंबर ऑफ आवर्स वाली शिफ्ट वैसे, हाँ, एक थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा ह्यूमन वर्किंग आवर्स पे लाना ज़रूरी है। आई थिंक एक्चुअली आपने अच्छी बात की कि ये बहुत अभी डिस्कशन चल रहा है। तो हाँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ हम लोग तो रोज़ देखते भी हैं यार, कि मतलब आप देखो, लाइट मैन, सेट की टीम पूरी, अपने स्पॉट की टीम पूरी, इन लोगों के तो वर्किंग आवर्स मुझे लगता है कि 20 घंटे तक पहुंच जाते होंगे यार। बेचारे ट्रैवल वाल के बाद हार्डली 3 या 4 घंटे सो पाते हैं जब शूट चल रहा होता है। और शूट जब चलता है तो वो वॉर जोन है फिर। उतने दिनों में होना है, मतलब इतने दिनों में होना है।
मतलब ये कभी कोई सोचता नहीं है, हम लोग फिल्म देखते हैं कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो जो पीछे चल रहा है वो ऑडियंस को पता नहीं है ना कि उसके पीछे और फिल्म बनी कैसे है, कैसे होता है, तो शायद लोग नहीं समझ पाते होंगे। पर जो, और ये वैसे भी ये देखो, इसको अगर ठीक करना है या कुछ भी करना है तो उसकी जिम्मेदारी तो इंडस्ट्री की ही है, खुद की, हम खुद ही कर सकते हैं। ऑडियंस क्या करेगी इसमें? आई एम ग्लैड आपने ये टॉपिक आज इस पे बात किया, और आई होप कि और भी ऐसे लोग इस टॉपिक पे बात करें। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस पे सोच भी रहे हैं, सिर्फ इसे कब और कैसे किया जाए। ठीक है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई रिपरकशन है इसमें, आपका शेड्यूलिंग, मनी, रिसोर्सेज, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। बट फिर भी यार, लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। आई थिंक इससे जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रतीक के लिए। ओके, नेक्स्ट है मडगांव एक्सप्रेस या स्कैम। बस उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला है, मडगांव एक्सप्रेस या स्कैम, आपको एक चूज़ करना है। तो या जो लिखा है ना उन्होंने, या उसको मैं से कर देना चाहता हूँ कि ये रेंज जो है ना पूरी, मुझे उसमें मज़ा आता है। ज़बरदस्त रिप्लाई था ये। ओके, नेक्स्ट है, क्या आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखा? सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगे अगर आपने देखा है तो? अभी तक नहीं देखा है, मेरा देखना बाकी है यार। मैं अभी आया हूँ ट्रैवल करते करते, तो अब जाके आराम से बैठ के देखा जाएगा। प्लीज़ देखिए। ओके, नेक्स्ट है, फेवरेट फूड डिश कौन सी आपकी, और आप घर पे खुद क्या बनाते हो? मैं घर पे कुछ नहीं बना पाता हूँ। मैं एक्चुअली शू शेफ़ हूँ, मतलब वो नहीं, सफाई कर्मचारी जो होता है ना किचन का, वो ही काम आता है मेरे पास। हाँ। कि तुम ये उठाओ, ये काटो, ये उधर रखो, इसको धो के रख दो, वो सारा काम मैं कर लेता हूँ। हाँ। पर वो खाना बनाने का कॉन्फिडेंस आता नहीं है, क्योंकि मैं जब भी एक दो चीज़ें कभी कभार बनाई हैं तो वो, मतलब मैं खुद ही नहीं खा पाया। और आपकी फेवरेट फूड डिश कौन सी है वैसे? फेवरेट फूड डिश, मतलब घर पे जो भी बनता है ना, मुझे घर का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। उसमें कोई भी सब्ज़ी, फिर दाल, चावल या रोटी, और मतलब गुजराती डिशेस का नाम अगर किसी को पता हो तो मुझे हांडवो बहुत पसंद है। ये मैं मतलब हफ्ते में 2 बार खा सकता हूँ। सिंपल प्लेन, बहुत सिंपल प्लेन घर का खाना में ज़्यादा मज़ा आता है यार। ओके, क्योंकि उसमें ना क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो गई तो दिक्कत नहीं है। वरना वो कैलोरीज और सब। हाँ यार, वो सब गिनती बहुत बेकार है। आप करते हो वैसे? बहुत ज़्यादा नहीं, अगर मन किया तो आप खा लो। अब शायद ऑटो मोड पे चला गया है कि उतना ही खाना खाया जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 250 ग्राम से ज़्यादा कोई खा ही नहीं सकता वैसे भी एक साथ। 250 से 300 ग्राम ही खाते हो आप। नेक्स्ट है, प्रतीक भाई, स्क्रिप्ट चूज करते वक्त दिल की सुनते हो या ऑडियंस का सोच कर डिसीजन लेते हो? नहीं, मैं दिल की सुनता हूँ, इसलिए शायद ऑडियंस की सोच पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वही, जो मुझे गट फील जो आता है उसी पे काम करता हूँ। मतलब ये मेरा सवाल है, मुझे अभी ये कमेंट से दिमाग में आया कि अभी ना बहुत सारे डिस्कशन चल रहे कि अरे ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, व्हाटएवर, हर एक इंडस्ट्री में, मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ। कोई समझ नहीं पाया कि ऑडियंस को चाहिए क्या, और एज एन ऑडियंस अगर मैं भी सोचूं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या चाहिए लोगों को। तो आपका इस पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है ऑडियंस को ऑथेंटिसिटी चाहिए, ऑडियंस को सच चाहिए। और वो सच मतलब ऐसा है कि वो कहानी कहने का एक जो तरीका है ना, परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है ना, तो ट्रूथ चाहिए। ट्रूथ कहाँ से निकलता है? दिल से, और जब दिल से निकलता है तो दिल तक 100% पहुँचता है। जैसे ही किसी भी चीज़ में आपको बनावट लगी, बनावट मतलब उसे थोड़े ब्रॉडर टर्म में समझना ज़रूरी है। फोर्स्ड अगर कुछ लगा ना, जैसे नहीं, मुझे लगता है ऑडियंस को हंसना है तो यहाँ 4 जोक डाल दो, मुझे लगता है नहीं एक गाना तो होना ही चाहिए 5वें मिनट पे, तो यहाँ एक गाना, ये सारी चीज़ें सच नहीं है। ये सारी चीज़ें वो ट्रूथ जो है ना मोमेंट का, वो निकाल देती हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है ऑडियंस को कोई फॉर्मुलेटिक चीज़ ही नहीं चाहिए। ऑडियंस तो बहुत ही स्मार्ट होती गई है दिन ब दिन। आई थिंक कोविड के बाद वो पूरा चेंज आया है। बहुत ऑडियंस मेकर से ज़्यादा स्मार्ट हो गई, उनका एवोल्यूशन भी फास्ट हो गया। तो हम लोगों को वहाँ कैचअप करना पड़ेगा ऑडियंस के साथ। आई थिंक अभी हम लोग वो ट्रांजिशन फेज, वही ट्रांजिशन फेज में है। सो ऑडियंस जो आप आउटराइट रिजेक्ट कर रही है, मतलब वो क्लियर कट कम्युनिकेशन है कि हमें पागल मत समझो, हमें डम मत समझो। तो ऑडियंस के नाम पे जो होता है ना, नहीं डम डाउन करते हैं। टियर 2 टियर 3 की ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, मुझे नहीं पता है कैसे सोचते हैं लोग। आई थिंक ऑडियंस इज इंटेलिजेंट यार, एंड यू बेटर अंडरस्टैंड देम एज इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स एंड देन सर्व देम। तब उनको लगता है कि मेरी किसी ने इज्जत की है। मतलब मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक सुना था कि एक प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने अभी एक सेपरेट सेल स्टार्ट किया है कि आप स्क्रिप्ट्स भेजो अगर आपके पास टैलेंट है उतना। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि मतलब, तो वो तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री है। क्योंकि इस पे ऐसा है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ही अच्छी कहानी लिख सकते हो, मैं नहीं लिख सकता। कहानी कहीं से भी आ सकती है, और हमारा तो देश ही कहानियों का देश है यार। वो आ रहा है, चेंज आ रहा है।
सर अगर आपको अपनी लाइफ पे एक फिल्म बनानी हो तो टाइटल क्या रखेंगे आप? और ये आगे भी आया था, अब मुझे आता है इसका आंसर। सिंपल मैन। सिंपल मैन, ओके। लास्ट टू, प्रतीक भाई अगर आपको अपना ड्रीम डायरेक्टर चूज़ करना हो तो कौन होगा और क्यों? यार मैंने हंसल सर के साथ जितना काम किया है ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ उनके साथ काम करने के लिए। और जो मैं जिस ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा था, जिस ट्रूथ की बात कर रहा था, दैट आई सी इन हिज अप्रोच ऑफ स्टोरी टेलिंग. इट इज़ एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक एंड इट कम्स फ्रॉम द हार्ट. सो आई थिंक आई एन्जॉय वर्किंग विद हिम. आई थिंक लास्ट कमेंट है, आपकी ऐसी कोई स्किल या अननोन टैलेंट जो अब तक लोगों को पता नहीं है, या फैंस को ऐसी कोई चीज़ जो आपके बारे में पता होनी चाहिए जो आपने कभी बोली नहीं है? मुंबई में तो ऐसा ही लगता है कि जैसे शूट के बाद घर आऊँ ना तो मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता. मुझे लगता है कि घर पे ही बैठो, रिलैक्स. हाँ, मतलब खाना भी खाना है तो घर पे ही होगा. अगर बाहर भी खाना है तो घर पे मंगवा के ही खाएंगे. हाँ. पार्टीज भी करनी है तो घर पे ही होगी. हाँ. तो हाँ, वो एक चीज़ ऐसी है कि थोड़ा कि घर के बाहर निकलते ही नहीं है. छोड़ो यार. आई थिंक वो भी ठीक है, मतलब हर एक का एक होता है. हाँ, अब वो पता नहीं कि ये आपके सवाल के सामने सही जवाब है कि नहीं, इट्स फाइन. पर ये एक ऐसी चीज़ मुझे लगता है कि, और दूसरा मुझे अननेसेसरीली तैयार होकर घूमना बहुत ही बेकार लगता है. मतलब बट ये करना पड़ता है, आई थिंक ये प्रोफेशन. पर हाँ, मतलब वो स्टेप आउट करना है, मतलब एकदम मेकअप के साथ और तैयार होके ही घूमना है, वो बहुत बड़ा प्रेशर लगता है मुझे यार. चलो कहाँ यार जीन्स टी शर्ट में आराम से घूम लेते थे चुपचाप, कुछ फर्क नहीं पड़ता था. चलो, बट है तो है अभी. हाँ, ये ऐसा है. ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक. आपका शो बहुत जल्द आने वाला है आइडियाबाज. कोई मैसेज आप बताना चाहोगे जो लोग वेट कर रहे हैं? एनी मैसेज? तो आइडियाबाज 25 अक्टूबर से ZTV और Z5 पे आएगा. और ये शो ऐसा एक शो है जहाँ पर सारे आइडियाबाज जो हैं अपने देश के, सब आके अपने आइडियाज़ पिच करेंगे. उन्हें मेंटरशिप भी मिलेगी, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी. जो हम चाहते हैं इस शो से ये है कि आपका आइडिया अगर आपके पास है तो वो एक स्टेप लेना ज़रूरी है खुद पे विश्वास करके. एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट टू द होल कंट्री थ्रू द शो. या, थैंक यू सो मच प्रतीक एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू दोस्त.